हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। और ये पार्ट 1 है किस चीज का कि जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स में, तो उन क्वेश्चंस को यहां पर ऐड किया गया है। 1 से लेकर 2000 क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए जो है हम लेकर आए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। और एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, साथ साथ हम जो है वो क्वेश्चन की डिटेल भी डिस्कस करेंगे भाई, ताकि आपका कोई भी जो है वो एक भी ऑप्शन ना छूटे। आगे बढ़ने से पहले डिटेल जो है वो आप अगर करंट अफेयर की भी चेक करना चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसमें आप करंट अफेयर अच्छे से कवर कर पाओगे 60 सेकंड के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम वहां पर डिस्कस करते हैं, तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, साथ साथ आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है यहां पर कि नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम्स में आपके भी सामने कभी ना कभी आया होगा कि जो नूरपुर राज्य की स्थापना थी वो निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी। और इसके 4 ऑप्शन है, जेठपाल, रसालू, मदन सेन और बीरसेन। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका आंसर है आपका फर्स्ट जेठपाल। ठीक है जी, जेठपाल ने जो है वो नूरपुर राज्य की स्थापना करी थी। अब कई बार ये लिखा होता है आपका जेठपाल, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है जी, प्लस कई बार लिखा होता है जीतपाल, ऑप्शन में कई बार जीतपाल आ जाता है। अब आपको चेकआउट ये करना है कि ऑप्शन में जेठपाल लिखा है या जेठपाल लिखा है या जीतपाल लिखा है। कई बार ये दोनों नहीं होते हैं और जीतपाल लिखा होता है, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आपने पेपर्स में देखा भी होगा, लिखा होता है कि इंग्लिश और हिंदी में से इंग्लिश को जो है वो प्रेफर किया जाएगा, तो क्वेश्चन कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो ये चीज याद रखिएगा। तो जेठपाल ने जो है वो नूरपुर राज्य की स्थापना करी थी, और कब करी थी? ये करी थी आपकी 1000 ईस्वी में। आजकल क्या ट्रेंड चल गया है, आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये जो राजा था जेठपाल, ये कौन से वंश का था? तो आपका जो जेठपाल राजा था ये था आपका चंद्रवंशी। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा, चंद्रवंशी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि किसने स्थापना करी थी, कब की थी? 1000 में, और क्या था ये? आपका चंद्रवंशी था। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि नूरपुर की जो पुराना नूरपुर रियासत थी उसका पुराना नाम क्या था? उसका पुराना नाम था आपका धमेरी। तो ये भी आपको पता लग गया, धमेरी इसका नाम था। और इसकी जो पुरानी राजधानी थी, तो राजधानी यहां पर लिख देता हूं मैं, जो राजधानी थी वो क्या थी? वो थी आपकी पठानकोट। पठानकोट। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई जो आपकी राजधानी है वो ट्रांसफर होती थी। राजाओं के टाइम में क्या करते थे कि एक राजधानी अपने हिसाब से बंदा, जो दूसरा राजा बनता था वो राजधानी को ट्रांसफर कर लेता था। तो पठानकोट से राजधानी गई आपकी धमेरी, जो कि आपका नूरपुर था, मतलब उसका पुराना नाम था धमेरी। तो ये किसने की थी? ये की थी आपकी बासदेव ने। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। कैसे? दोबारा से रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि नूरपुर राज्य की स्थापना जेठपाल ने करी थी। ठीक है, 1000 ईस्वी में, और वो चंद्रवंशी था। नूरपुर का पुराना नाम आपका धमेरी है, और पुरानी राजधानी यानी कि कैपिटल जो थी वो थी आपकी पठानकोट। अब पठानकोट से जो धमेरी कैपिटल को जो है वो ट्रांसफर किया गया, वो कौन सा राजा था? वो था आपका बासदेव। बासदेव के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो अकबरनामा है आपका, कौन सा? अकबरनामा, उसमें आपका बासदेव का वर्णन मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबरनामा में नूरपुर राज्य के किस राजा का वर्णन मिलता है, तो वो है आपका बासदेव। वैसे तो आपको पता ही है नूरपुर रियासत में बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं, बट मैंने आपको इस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने यहां पर बता दिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि जेईटी का एग्जाम जो 965 है, अब दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा 2 मंथ के अंदर। ठीक है, मतलब 2 महीने के बाद आपको पता लग जाएगा। और जो आपका इस बार का एग्जाम लेवल होगा वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये तो पता ही है, 140 कंप्यूटर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगर पुराना पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर नया करेंगे वो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा। तो उसके लिए कंप्यूटर जीके का पीडीएफ मास्टर कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट उससे जुड़े हुए हैं। देखिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप जुड़िए चाहे ना ही जुड़िए। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। जेईटी 2022 कूपन कोड यूज कीजिएगा, 50% से ज्यादा डिस्काउंट आपको जो है वो इंस्टेंट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कल से कंटेंट जो है वो और मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम कवर हो चुका है, हम जो है वो इंडियन जीके, एचपी जीके वगैरह भी उसमें कवर कर रहे हैं। तो जरूर से एक बार जो है वो जरूर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं अगर आपका मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यारदा-दून वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो क्यारदा-दून घाटियां हैं वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पड़ती हैं? इसका आंसर तो आपको बिल्कुल इजी पता होगा, वो पड़ती हैं आपकी सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर जिले में क्यारदा-दून घाटियां आपकी पड़ती है। अब क्यारदा-दून के सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो क्यारदा-दून घाटी को जो है वो पोंटा वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
पोंटा वैली, जो पोंटा से रहते हैं उनको पता होगा कि पोंटा वैली, ठीक है। और उसके बाद सिरमौर में पड़ती है। सेकंड क्या है कि जो आपकी यहाँ की क्यारदा दून की सबसे फेमस नदियां हैं, ठीक है, वो है आपकी गिरी हो गई, उसके बाद बाटा हो गई, ठीक है, बाटा नदी। और ये किसकी है, मतलब इनकी मेजर नदी कौन सी है, वो है आपकी यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना नदी पोंटा में बहती है, आपको पता ही है। और फिर बाटा नदी भी है, गिरी नदी भी है। तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका क्यारदा दून घाटी से रिलेटेड। अब घाटियों की बात ही आई है तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और डिस्कस कर देता हूं, बलह घाटी। बलह घाटी के बारे में आपने सुना होगा। कहां पर पड़ती है बलह घाटी? पड़ती है आपकी मंडी में, मंडी में पड़ती है। अब इसको मैंने यहां पर क्यों बोला, क्योंकि ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। कौन सी है उपजाऊ? बलह घाटी है। कहां पर पड़ती है? मंडी में पड़ती है। और बलह घाटी का दूसरा नाम क्या है? बलह घाटी को जो है वो आपका सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सुंदरनगर घाटी। 1962 में आपका जो है वो इंडिया प्लस आपका जर्मन, इनका जो है वो संयुक्त कृषि परियोजना चली थी, जिससे जो है वो बलह घाटी का आर्थिक विकास जो है वो शुरू हुआ था और बहुत अच्छे से विकास हुआ था। तो ये चीज याद रखिएगा। अब अगर मंडी की बात हुई है तो और कौन कौन सी घाटियां मंडी में पड़ती हैं? तो एक हो गई आपकी चौंतरा घाटी, याद रखिएगा, ठीक है, चौंतरा घाटी होगी। उसके बाद फेमस है जो पूछी जाती है इमला विमला। इमला विमला घाटी कहां पर है आपकी? ये भी आपकी मंडी में है। और फिर आती है आपकी चौहार घाटी, ये कहां पर है? ये भी आपकी मंडी में है। तो कितने पॉइंट याद हुए? बलह घाटी सबसे उपजाऊ घाटी हिमाचल प्रदेश की, कहां पर पड़ती है? मंडी में पड़ती है। सुंदरनगर घाटी भी कहा जाता है। 1962 में इंडो जो जर्मन आपकी संयुक्त कृषि परियोजना चली थी, उससे इसका आर्थिक विकास हुआ था। मंडी में और कौन कौन सी है? चौंतरा घाटी है, इमला विमला है और चौहार घाटी है। अब इसके बारे में अगर डिटेल में तो वो आगे कभी डिस्कस करेंगे, बट इतने पॉइंट आपको याद रखने। मेन क्वेश्चन था क्यारदा दून, जो कि सिरमौर में पड़ती है। गिरी, बाटा, यमुना यहाँ की जो है वो प्रसिद्ध नदियां हैं, ठीक है। पोंटा वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कि जो आपकी सप्रून घाटी है वो कौन से जिले में पड़ती है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा सप्रून घाटी आपकी कौन सी जिले में पड़ती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब कुछ बोल रहे होंगे कि सोच रहे होंगे मतलब कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो बड़ू साहिब गुरुद्वारा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? बड़ू साहिब गुरुद्वारा आपका पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये तो आपको पता ही होगा। अब सिरमौर के और जो है वो गुरुद्वारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका गुरुद्वारा श्री दस्तार स्थान, ठीक है, दस्तार स्थान कहां पर पड़ता है आपका? पोंटा साहिब में। उसके बाद आता है आपका गुरुद्वारा श्री भगानी साहिब, ठीक है, ये भी आपके पोंटा के पास ही पड़ता है। उसके बाद आता है आपका गुरुद्वारा श्री दशमेश स्थान, ये पड़ता है आपका नाहन में। और उसके बाद आता है आपका और भी है जैसे शेरगाह और कृपालशिला, शेरगाह एंड कृपालशिला, तो ये भी याद रखिएगा, पोंटा साहिब, कृपालशिला, ठीक है जी। तो ये गुरुद्वारे सारे आपके कहां पर पड़ते हैं? बड़ू साहिब भी सिरमौर में पड़ता है, और दस्तान स्थान भी सिरमौर में, भगानी साहिब भी सिरमौर में, दशमेर स्थान भी सिरमौर में, और शेरगाह और कृपालशिला भी सिरमौर में। अब भगानी साहिब से आपको पता ही होगा, ये तो आपको बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि 1686 में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी और प्लस जो आपके कहलूर का राजा था भीमचंद, ठीक है, उनके बीच में जो है वो भगानी साहिब का युद्ध हुआ था। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। तो इतने जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। जो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की, उसका हेडक्वार्टर इनमें से कहां पर स्थित है? तो उसका हेडक्वार्टर है आपका नौनी में। ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1 दिसंबर 1985 को, 1 दिसंबर 1985 को। फर्स्ट वाइस चांसलर जो इसके थे वो थे आपके डॉक्टर एम.आर. ठाकुर, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एम.आर. ठाकुर। प्रेजेंट में जो है ये वैसे पूछा नहीं जाता, बट प्रेजेंट में आपके राजेश्वर सिंह चंडेल हैं, राजेश्वर सिंह चंडेल, ये याद रखिएगा।
चंदेल चंडेल जो भी बोल रहे हैं आप, ठीक है। और नोनी कहां पर पड़ता है ये तो आपको सभी को पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता है सोलन में, कई बार डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट आ जाती है तो सोलन याद रखिएगा। और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी, एम आर ठाकुर इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे। ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है अगर आपसे नोनी के रिलेटेड पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाज बोर्न इन विच प्रिंसली स्टेट। यहां पर प्रिंसली स्टेट पूछा गया है कि चंद्रधर गुलेरी का जन्म जो है वो कौन से राजसी राज्य में हुआ था। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, बुशहर, त्रिगर्त, सुकेत, कुलूत। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड, त्रिगर्त, ठीक है। त्रिगर्त किसको बोलते थे? त्रिगर्त बोलते थे आपका कांगड़ा को। तो अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो कांगड़ा होगी, अगर आपसे राजसी राज्य पूछा जाएगा प्रिंसली स्टेट तो वो होगी आपकी त्रिगर्त। कब? देखिए कुछ जगह पर लिखा गया है कि ये इनका जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, जो आपको मतलब जो आपके पास ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन में अगर जयपुर है, अगर किसी ने जयपुर डाल दिया तो इनका जन्म जो है वो जयपुर में भी बहुत जगह लिखा हुआ है। कब हुआ था? 1883 में 7 जुलाई, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, उनमें से सबसे पहली है आपकी उसने कहा था। उसने कहा था, ये होगी। सेकंड होगी आपकी बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा। और थर्ड हो गई आपकी सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। तो ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भीमा काली टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो भीमा काली टेम्पल है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पड़ता है? यहां पर अब स्थान पूछा गया है। जब भी कोई टेम्पल वगैरह पूछे जाते हैं तो 2 तरीके से पूछे जाते हैं, या तो आपका प्लेस पूछ लिया जाएगा या फिर आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो यहां पर प्लेस पूछा गया है कि जो भीमा काली टेम्पल है वो कहां पर पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका सराहन में, ठीक है। और सराहन कहां है? अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सराहन के बारे में अगर बात करें तो इसका भी पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता, तो सराहन का पुराना नाम था आपका शोणितपुर, शोणितपुर, ठीक है जी, शोणितपुर पुराना नाम था। अब शिमला की बात आई है तो शिमला के इंपॉर्टेंट टेंपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता लग गया भीमा काली टेंपल आपका कहां पर पड़ता है, शिमला में पड़ता है। इसके अलावा आपका जो है वो तारा देवी जो शिमला में है उनको तो पता ही है, तारा देवी, बट जो नहीं है उनको पता लग जाएगा हाट कोटी, ठीक है जी। उसके बाद जाखू टेंपल, ठीक है, फेमस, सारे ही फेमस है। उसके बाद आपका कामना देवी, ठीक है जी। उसके बाद आपका कालीबाड़ी, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका सन टेंपल। कहां पर है आपका? नीरथ में है, तो ये भी शिमला में पड़ता है। अगर ऐसे प्लेस पूछा जाए तो नीरथ। तो कोई अगर रह गया हो तो अगर आप शिमला से बिलोंग करते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम भी आगे बता देंगे, ठीक है। तो एचपी का ओनली सूर्य टेंपल यानी कि सन टेंपल कौन सा है आपका? नीरथ में जो आपका पड़ता है। कहां पर पड़ता है? शिमला में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। आपको पता ही है कि जो होम डिपार्टमेंट होता है किसके पास होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर वाईएस परमार, ठीक है। डॉक्टर वाईएस परमार के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1906 को हुआ था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बागथन जगह पड़ती है, तो वहां से जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पूछी जाती हैं जो कि इन्होंने लिखी है। सबसे पहले तो सुन लीजिएगा ध्यान से, एचपी इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, शेप एंड स्टेटस, ठीक है, ये पहली बुक होगी इनकी। सेकंड थी इनकी एचपी केस फॉर स्टेटहुड, एचपी स्टेट नहीं, एचपी केस फॉर स्टेटहुड, ठीक है जी। और थर्ड इनकी थी हिमालयन पॉलिएंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, हिमालयन पॉलिएंड्री की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो ये आपको 3 बुक्स याद रखनी है और 1906 में जो है वो इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आपको इजीली पता होगा कि हालदा फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि हालदा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हालदा त्योहार जो है वो मनाया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट और भी है जो कि है आपका लदारचा, ठीक है। अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति, अगर पूछा जाए प्लेस तो वो है आपका काजा,
ठीक है जी। तो हालदा भी आपका लाहौल स्पीति, लदारचा भी आपका लाहौल स्पीति, और अगर प्लेस पूछा जाए तो आपका काजा। तो हालदा जो है वो एक तरीके का आप ये समझ लीजिए दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है। और फिर आपका जो है वो दो और फेस्टिवल इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, लोसर एंड फुलेज। कहां पर पढ़ते हैं ये मतलब कहां पर होते हैं, ये होते हैं आपके किन्नौर में। तो याद रखिएगा, बाकी जो बचेंगे जो और भी प्रीवियस में पूछे गए हैं वो हम अगली वीडियोस में जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच इज द कुंभ फेस्टिवल ऑफ हिल पीपल ऑफ एचपी। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका कुंभ त्योहार कौन सा है? देखिए कुंभ आता है आपका 12 साल बाद, और हिमाचल में ऐसा कौन सा त्योहार है जो 12 साल बाद आता है? वो है आपका भूंडा उत्सव। तो ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी लोग हैं उनका कुंभ त्योहार माना जाता है भूंडा उत्सव, क्योंकि 12 साल बाद आता है। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूंडा उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? तो वो है आपका निर्मंड। निर्मंड का भूंडा उत्सव जो है वो प्रसिद्ध है, और किससे रिलेटेड है? ये है आपका परशुराम से, परशुराम जी से रिलेटेड है, परशुराम जी, ठीक है जी। तो ये निर्मंड का फेमस है, परशुराम जी से संबंधित है, और 12 साल बाद जो है वो आता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बिलासपुर की कहानी नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? बिलासपुर की कहानी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अक्षर सिंह, ठीक है। अक्षर सिंह के द्वारा जो है वो बिलासपुर की कहानी जो है वो पुस्तक लिखी गई है। अब बिलासपुर से रिलेटेड दो जो है वो बुक्स पूछी जाती है, एक तो बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह, एक पूछी जाती है आपकी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट, जैसे बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी आनंद चंद के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर बिलासपुर से पूछी जाएगी, 2 ही किताबें पूछी जाएगी, एक तो बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह, दूसरी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपकी हो गई आनंद चंद। अब यहां पर नाम लिखे गए हैं जैसे कि देवराज शर्मा, तो देवराज शर्मा जी के द्वारा कौन सी बुक्स लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी सबसे पहली हिमाचल प्रदेश परिचय, ठीक है। ये हो गई पहली बुक जो कि देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। फिर है आपकी एक हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य, ये मैं जल्दी लिख रहा हूं तो समझ लीजिएगा, एक झलक, ठीक है। तो 2 पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश परिचय और एक हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। किसके द्वारा? देवराज शर्मा के द्वारा। अब यहां पर राम राहुल का भी नाम है, तो इनसे भी रिलेटेड एक पुस्तक पूछी जाती है, कौन सी? वो है आपकी हिमालयन बॉर्डरलैंड, हिमालयन बॉर्डरलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये तो आपको पता लग गया सब कुछ। नेक्स्ट की बात करते हैं, कोटखाई एंड कोटगढ़ इसके विश्व प्रसिद्ध उत्पादक हैं, किसके? तो ये तो आपको इजीली पता होगा कि सेब के जो हैं वो आपका, ये काट दीजिए सी, एप्पल के जो है वो आपके कोटखाई और कोटगढ़ विश्व प्रसिद्ध हैं। अब देखिए जो R.C. ली थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा था, कुल्लू में एप्पल की प्रोडक्शन की जो है वो शुरुआत करी थी R.C. ली ने। और एक एलेक्जेंडर आपके कोट्स थे, उन्होंने क्या किया था कि शिमला एरिया में जो है वो शुरुआत करी थी आपकी एप्पल्स की। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है सैमुअल इवांस स्टॉक, ठीक है, सैमुअल इवांस स्टॉक्स, जिसको आप बोल सकते हैं सत्यानंद स्टॉक्स। तो इन्होंने क्या किया था, यूएसए की किस्मों की शुरुआत करी थी, और कोटगढ़ से जो है वो सेब लगाने, मतलब कोटगढ़ में जो है वो सेब लगाने की शुरुआत करी थी 1918 में। तो कई बार पूछा जाता है कि जो अमेरिकी सेब की किस्में थी वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किसने लगाई थी? तो सत्यानंद स्टॉक्स ने। कब? 1918 में। कहां से? कोटगढ़ से। तो ये चीजें जो है वो थोड़ी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, एक नाम है मार्सोनीना, मार्सोनीना फंफूद, ठीक है। ये रोग किससे रिलेटेड है? ये रोग रिलेटेड है आपका एप्पल से, ठीक है। एप्पल में रोग हो जाता है फंफूद का, जिसको बोलते हैं आपका मार्सोनीना। अब इस जो ये आपका रोग है, ठीक है, इसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो जो आपका गौमूत्र होता है प्लस आपका जो पुरानी लस्सी हो गई, ठीक है, लस्सी होगी पुरानी, प्लस जो आपका नीम होता है, इसका आप तीनों चीजों का एक तेल बनाइए, ठीक है, और लगाइए, तो इसकी जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसकी खोज किसने करी थी? ठीक है, इसको मतलब ये जो पूरा हुआ था ये आपका विकसित किया था 2011 में, एक कोटगढ़ के किसान थे गोपाल, उन्होंने जो है वो इसकी खोज करी थी। तो ये वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट जनरली आपकी नॉलेज के लिए जो है वो मैंने बताया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
टी इज ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की किस वैली में टी को जो है वो ग्रो किया जाता है? तो सिंपल सा है आपका कांगड़ा वैली में। ठीक है, कांगड़ा की चाय प्रसिद्ध है। और कांगड़ा की चाय की प्रसिद्धि से रिलेटेड एक चीज तो आपको पता ही होगी कि 1866 में कांगड़ा की चाय को जो है वो चाय प्रदर्शन समारोह हुआ था लंदन में, वहां पर जो है वो गोल्ड मेडल मिला था। तो समझ सकते हो ना आप कांगड़ा की चाय कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्ड मेडल लंदन में 1866 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। बाकी JOIT का अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। बाकी प्रीवियस में हमारे कोर्सेज से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो आपको पता ही अच्छे से, टेलीग्राम पर हम शेयर करते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।